आज मेरी अयोध्या 84 कोसिया परिक्रमा को 5वां दिन है। सुबह जाकर सबसे पहले श्रृंगी ऋषि जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं राधा कृष्ण के मंदिर में गया, उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। और उसके बाद मैं बाहर जब निकला तो कुछ संत और भगत लोग हनुमान जी का चालीसा पाठ कर रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे भी पाठ करना चाहिए, तो मैं उनकी मंडली में शामिल हो गया। उनका चालीसा पाठ करने के बाद मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया और अपनी यात्रा आरंभ की। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ संत भक्त लोग मुझसे पीछे थे, कुछ आगे थे, पर मैं उनको जय श्री राम बोलता हुआ आगे बढ़ता गया। क्योंकि यात्रा में ऐसा ही होता है, कभी संत लोग भक्त लोग मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं, कभी मिलते हैं बिछड़ते हैं, क्योंकि हम सब यात्रा पे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक मंदिर दिखाई दिया, मैंने उसके दर्शन किया और उसका फ़ोटो ले लिया। उसके बाद मैं फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। देखता हूँ कि जो 84 कोसिया परिक्रमा का ध्वज लाने वाले संत भगवान हैं वो मेरे साथ थे, मिले। और आप देख रहे हैं जो आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, जो लगभग 5-6 दिन से हमारे साथ परिक्रमा कर रहा है। तो ये भी हमारे साथ भगवान श्री राम का जयकार कर रहा है। उसके साथ ही हम जैसे आगे बढ़े तो सिटी आ जाती है। सिटी को पार करने के बाद मैंने सोचा कि मंदिर आएगा, लेकिन मुझे 2 कपड़ों वाली बकरियाँ मिली जिन्होंने कपड़े पहन रखे थे। उसके बाद भी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो वो स्थान आ जाता है जहाँ आज हमें विश्राम करना है। इस जगह का नाम है महादेवा घाट। ये तमसा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये वही तमसा नदी है जिस पर भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर वनवास में चले गए थे। आप देख सकते हैं बहुत सारे संत भक्त लोग पहले जहाँ आ चुके हैं, अब वो अपने रात्रि के ठिकाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ व्यवस्था करूं, पर इससे पहले मुझे जहाँ के दर्शन करने थे तो सबसे पहले मैं अंदर गया, ठाकुर जी के दर्शन किए। उसके बाद मैं अंदर जाके श्री राम जानकी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। और साथ में एक हनुमान जी की मूर्ति थी, उनको भी मैंने दंडवत किया। और उनको दंडवत करने के बाद मैं बाहर निकल आया, क्योंकि हम सब जानते हैं हनुमान जी बिना श्री राम नहीं है और श्री राम बिना हनुमान जी नहीं है। तो इसलिए जब श्री राम को प्रणाम करो तो हनुमान जी को भी प्रणाम करो। उसके बाद मैं मंदिर से बाहर जाता हूँ और साथ में तमसा नदी को देखना का प्रयास करता हूँ। मैंने बताया है कि ये वही तमसा नदी है, जब इसका घाट देख सकते हैं। इसी के किनारे भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर वनवास में चले गए थे, क्योंकि भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि अयोध्या वासी भी उनके साथ वनवास में चले और कष्ट भोगें। इसी के साथ आपको एक संत भगवान दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिनों से जो मुझे मिलते रहते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में भी साथ थे। और ये अब बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो स्नान कर रहे हैं तमसा मैया में। ये कुछ लोगों ने छठ पूजा के लिए बना रखे हैं छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं। मुझे भी इसके दर्शन हो गए। अब दर्शन करने के बाद मैं वापस जाऊंगा अपने रात्रि के विश्राम की व्यवस्था के लिए। और इसके बाद मैं देखता हूँ कुछ लोग पहले ही अपना आसन लगा चुके हैं और कुछ लोग तो जगह कम होने के कारण पेड़ों के नीचे अपना आसन लगाए हैं। पर शायद मैं पेड़ों के नीचे रात्रि ना बिता सकूँ, तो मुझे एक हाल में जगह मिली जी संत भगवान है, इनके पास ही मैं जो आपको बोरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो मेरा है जी आसन, तो जहाँ पर रात्रि विश्राम करने वाला हूँ। रात्रि विश्राम की व्यवस्था होने के बाद अब है भोजन व्यवस्था की बात। तो मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो वहाँ भोजन पहले से बन चुका है, क्योंकि संतों भक्तों के लिए, तो मैं भी आज उसी में भोजन प्रसादी करूँगा। पर आज मैंने एक नई चीज़ देखी, भोजन प्रसादी करने के लिए जहाँ कागज़ की यानी प्लास्टिक की पत्तल होने के बजाय एक पेड़ की पत्तल है, तो सबसे बढ़िया है। इसके बाद मुझे सर दर्द हो रहा था तो मैं जल्दी से जाता हूँ अपने आसन पर, अपने बिस्तर में घुस जाता हूँ, क्योंकि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मैंने खाना भी कम खाया और अपने आसन में जाके सो गया। तो आज विश्राम यही करूँगा। जय श्री राम।